हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियंका मिश्रा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हीमेटोलॉजिक कैंसर भी कहते हैं। हीमेटोलॉजिक कैंसर यानी कि ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमेटोलॉजिक जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? हीमेटोलॉजिक कैंसर। ब्लड कैंसर, अच्छा देखो, जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है? बोन मेरो में बनता है। तो ब्लड कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है? बोन मेरो से। बोन मेरो में ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड कैंसर का। देखो बोन मेरो जो है, कब बोन मेरो में ब्लड कैंसर होता है? जब एबनॉर्मल ब्लड सेल्स स्टार्टिंग ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। जब जो ब्लड सेल्स हैं वो कंट्रोल से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा बनने लगती हैं, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं बनना बोन मेरो में, तब ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर होने की और भी कई कॉज हैं, और भी कई कारण हैं। तो देखते हैं कि ब्लड कैंसर होने के क्या क्या कारण हैं। फैमिली हिस्ट्री, या आप इसको कह देते हैं हेरिडिटी। अगर आपकी फैमिली में, या जैसे कि अनुवांशिकता कहा जाता है, अनुवांशिक रोग, तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड कैंसर है तो वो आप में ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि किसी पर्सन के फैमिली में उसको ब्लड कैंसर है किसी को, तो वो ब्लड कैंसर उस पर्सन को भी हो सकता है। यानी कि फैमिली हिस्ट्री के लिए देखनी होती है। अगर किसी को है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लड कैंसर के। वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो भी ब्लड कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो भी जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस जाते हैं, उसमें हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसकी वो उस जीवाणु को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो जीवाणु, विषाणु या हमारे अंदर जो भी वायरस जाते हैं उनको ख़त्म करना है। जो भी कीटाणु जाते हैं उनको ख़त्म करना है, तो वो तुरंत उसको ख़त्म कर देते हैं। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो जो भी जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, विषाणु हैं, उनको जो इम्यून सिस्टम है वो खा नहीं पाता है, ख़त्म नहीं कर पाता है। तो इसलिए ब्लड कैंसर के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम हर जगह काम करता है। जिसका इम्यून सिस्टम ख़राब होता है वो उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। तो इम्यून सिस्टम ये बहुत बड़ा काम करता है हमारे शरीर में। दूसरा है सर्टेन इन्फेक्शन, जिसको बार बार इन्फेक्शन होता रहे। बार बार इन्फेक्शन तभी होगा जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा, तभी आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। बार बार इन्फेक्शन का होता रहना भी जो है ये ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है। केमिकल और रेडिएशन, आपका जो इन्वायरमेंट है वो केमिकल और रेडिएशन से भरा हुआ है, आप जहाँ रह रहे हो, तो भी ब्लड कैंसर के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ब्लड कैंसर ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब ये कॉज हो गए ब्लड कैंसर की कि अगर ये ऐसा हुआ तो फिर ब्लड कैंसर हो सकता है। अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहला है वीकनेस, वो इंसान कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने लगेगा अगर किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है तो। या फिर एनीमिया से आप पहचान सकते हैं कि उसको एनीमिया होगा। या फिर स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। देखिए जो WBC, एक बात मैं आपको फिर से याद ला देती हूँ। जब ब्लड पढ़ा था आपने तो आपने देखा था कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होता है, उनका नंबर जो है सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या होती है, और सबसे कम जो संख्या होती है वो WBC की होती है। सबसे कम जो संख्या है WBC की, जब वही WBC की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो फिर से देख सकता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। WBC हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि WBC की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड कैंसर होता है, क्योंकि WBC की जो संख्या है, जो WBC का नंबर है वो सबसे कम होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, और रेड ब्लड सेल्स का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब वही वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा मात्रा में होने लगती हैं तब हमको ब्लड कैंसर होता है। तो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, हमने कहा था बोन मेरो में बनता है WBC, और इसके अलावा लिम्फ नोड में भी होता है, कभी कभी स्प्लीन में भी बनता है। उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड में अगर स्वेलिंग है, सूजन आ गई है,
तो भी हो सकता है वेट लॉस, अगर किसी का अचानक से वेट लॉस हो जाए, यानी कि वो इंसान हट्टा कट्टा है लेकिन अचानक से वो कमज़ोर हो जाए, वेट ज़्यादा लॉस हो जाए, तो ये सिम्टम है कि ब्लड कैंसर का चांस हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ लीवर और स्प्लीन, या फिर यकृत या तिल्ली, लीवर या स्प्लीन में सूजन आ जाए। फीवर और इन्फेक्शन, बार बार आपको बुखार हो और किसी चीज़ से भी इन्फेक्शन होता रहे। पेन इन द बोन, आपकी बोन में पेन हो रहा हो, या स्वेटिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग नाइट, या फिर रात को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आ जाए, तो सिम्टम है ये ब्लड कैंसर का। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको ब्लड कैंसर का सिम्टम दिख गया तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको ब्लड कैंसर के सिम्टम दिख जाए तो सबसे पहले टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट आप करवाएंगे। तो ब्लड टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? तो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसको सीबीसी और हीमोग्राम भी कहते हैं, जिसको सीबीसी या हेमोग्राम भी कहते हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हमने सीबीसी या फिर कह दे कि हमने हेमोग्राम टेस्ट करवाया, तो आप समझ लीजिए कि वो ब्लड कैंसर का टेस्ट करवा के आ रहा है। ब्लड कैंसर का जो टेस्ट होता है उसको सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट या हेमोग्राम कहते हैं। अगर टेस्ट में ब्लड कैंसर मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल थेरेपी टू किल कैंसर्स। तो कुछ बायोलॉजिकल थेरेपी होती है जो कि कैंसर को मारने का काम करती है। यानी कि देखिए, इम्यून सिस्टम वीक हुआ है। इम्यून सिस्टम मतलब कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली थी आपके हमारे शरीर के अंदर होती है, कि जब भी कोई हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कुछ भी जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो तुरंत, इम्यून सिस्टम जो होती है वो तुरंत उसको खा जाती है। मतलब हमारे शरीर को कुछ हार्म नहीं होने देती, हमारी बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं होने देती। लेकिन जब इम्यून सिस्टम खराब होता है तब ये होता है। तो बायोलॉजिकल थेरेपी होती है टू किल कैंसर। तो बायोलॉजिकल कुछ थेरेपी करते हैं जिससे कि कैंसर को मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, और तीसरा होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, तो क्योंकि बोन मेरो ही चेंज करवा दिया जाता है। कहते हैं ब्लड कैंसर है तो बोन मेरो, क्योंकि बोन मेरो में ये बन रहा है तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया जाता है। कीमोथेरेपी होता है और बायोलॉजिकल थेरेपी टू किल कैंसर, ये ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के। कैंसर के ट्रीटमेंट इतने ही होते हैं, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। तो आपको जो समझ में ना आया हो इसमें, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है, या आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसके बाद में आपका हार्ट का जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो सॉरी कि मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी आपको। अब दूसरा वाला जो आपको दूंगी मैं हार्ट का ही दूंगी वीडियो, तो प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।